आज की जो कहानी है ये किसी क्राइम से जुड़ी हुई नहीं है, ना ही किसी क्राइम के बारे में इसमें जानकारी है, लेकिन हाँ, ये कहानी लड़कियों के लिए विशेष रूप से जागरूकता फैलाने के लिए है। दरअसल हर एक लड़की, हर एक महिला इस परिस्थिति में आ सकती है और अपनी जान गंवा सकती है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने पीरियड्स टाइम को रोकने के लिए कुछ ऐसी दवाओं का सेवन किया कि उस दवाओं से उसका पीरियड्स टाइम तो रुक गया, लेकिन उस लड़की को एक ऐसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया जिससे कुछ ही समय में उस लड़की की मौत हो गई। और आप जब इस बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आप समझकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ही चीजें जिन्हें हम सोचते हैं कि कुछ समय के लिए हम इन चीजों से रुक सकते हैं, बच सकते हैं और उनके लिए हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उन दवाओं का हमारे शरीर में क्या गलत असर हो सकता है, वही इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा ये कहानी आप पूरी देखने की कोशिश करें और घर में अगर लड़कियां, माताएं, बहनें हैं तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दें। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी 14 अगस्त को एक पॉडकास्ट शो आता है जिसमें एक सर्जन होते हैं, बड़े ही मशहूर सर्जन विवेकानंद जी। उनसे जब बातचीत की जाती है तो वो बताते हैं कि उनसे जब पूछा जाता है कि आप महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो विशेष तौर पर और आज के समय में आम तौर पर हो रहा है, तो वो बताते हैं कि बेंगलुरु में उनका एक अस्पताल है। उसी अस्पताल में एक लड़की थी जिसकी उम्र महज 18 वर्ष थी। वो उनके पास आती है और आकर के कहती है कि सर, मुझे जांघों के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सुन्न हो गई हैं। नीचे का पैर है, निचला हिस्सा, वो हिलाया नहीं जाता, एक तरह से झुनझुनी सी होती है और ऐसा लगता है जैसे सुइयां सी मुझे चुभ रही हैं। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर उससे हो क्या रहा है। कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ जांचें कराई जाती हैं, तभी पता चलता है कि उस लड़की की नाभि में एक खून का थक्का जम गया है और खून का थक्का जम जाने से उसे डीवीटी नामक एक बीमारी हो गई है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें खून के थक्के जम जाते हैं और खून के थक्के जमने से कोई ना कोई अंग हमारा कार्य करना बंद कर देता है। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि कुछ समय में ये जो चीजें तुम्हारे साथ हुई ये कब से हो रही हैं? तो वो बताती है कि सर, आज से 1.5 महीना पहले हमारे घर में एक पूजा थी। उस पूजा में मुझे भी बैठना था, घर के कार्य में मदद करनी थी और जैसा कि आमतौर पर हमारे यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज में होता है कि कोई भी धार्मिक स्थल हुआ, कोई पूजा पाठ हुई, किसी मंदिर में प्रवेश करना हो या कोई भी शुभ कार्य करना हो, तो उस कार्य में अगर महिला को मासिक धर्म आ रहा है या फिर पीरियड्स बोल सकते हैं वो आ रहा है, तो वो उसमें ना तो हाथ लगा सकती है, ना ही मंदिर में प्रवेश कर सकती है। ऐसे में आज के वक्त में एक चीजें हैं जो गूगल पर, यूट्यूब पर बताई जाती हैं कि कुछ मेडिसिन होती हैं, उन्हें लेने से कुछ समय के लिए वो प्रक्रिया रुक जाती है, यानी जो आपके पीरियड्स टाइम की डेट है वो 1 से 2 दिन आगे चली जाती है, वो रुक जाती है। तो वो लड़की बताती है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैंने कुछ दवाएं ले ली और दवा लेने के बाद मेरा पीरियड्स टाइम रुक गया और मैं पूजा अच्छे से संपन्न कर सकी। पूजा संपन्न करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। 7 से 8 दिन बाद मेरा पीरियड्स टाइम भी आ गया, लेकिन अब कुछ ही समय बीता है, लगभग 1 महीना ही हुआ है, मुझे जांघों में दिक्कतें हो रही है, मेरे पैर सुन्न होते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद मुझे चलने में भी परेशानी होगी। जो डॉक्टर होते हैं विवेकानंद जी, वो बताते हैं कि बेटा, आपको डीवीटी नामक एक बीमारी हो गई है जो बेहद ही खतरनाक है। अगर आपका अभी इलाज नहीं किया गया तो आप बच नहीं पाओगे। आप अपने पिता को इन्फॉर्म कर दें, उन्हें तुरंत यहाँ पर बुला लें। उनके पिता को इन्फॉर्म किया जाता है, पिता तुरंत से अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि आपकी बच्ची को आज ही एडमिट करना पड़ेगा वरना शायद देर हो जाए। जो पिता हैं वो कहते हैं
कि सर हमें कुछ समय दीजिए, मैं अभी ऐसे ही एडमिट नहीं करा सकता, समाज वाले क्या कहेंगे, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, मैं घर जा कर के विचार विमर्श करता हूँ और उसके बाद ला कर के आपको दिखा दूंगा। वो वहां से अपनी बेटी को लेकर के चले जाते हैं। अभी रात के लगभग 9 से 9:30 का समय रहा होगा कि हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेकानंद जी को फोन पहुंचता है कि एक लड़की जो दिन में आपको दिखा करके गई थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसके पिता उसे अस्पताल लेकर आए हैं, आप तुरंत से अस्पताल आ जाए। डॉक्टर जैसे ही अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की की सांसें उखड़ रही हैं, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। उसे ओटी में जब तक ले जाया जाता है तब तक वो बच्ची दम तोड़ देती है। अब विवेकानंद जी उसके पिता को समझाते हैं कि इसमें आपकी बेटी का खून का थक्का जम गया था, और खून का थक्का जम जाता है तो नसों में खून का प्रवाह रुक जाता है। अगर वक्त रहते आपसे जब कहा गया था तो शायद आपकी बच्ची बच सकती थी, लेकिन आपने भी समाज के बारे में सोचा, घर परिवार के बारे में सोचा, इस वजह से आपकी बच्ची नहीं बच सकी। वहीं पर विवेकानंद जी बताते हैं कि ऐसी मेडिसिन इन प्रक्रियाओं को रोक तो जरूर देती हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होती हैं। तो आपको यही समझा दें कि ये जो प्रक्रिया है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को रोकने की कोशिश ना की जाए। हाँ, मानते हैं कि कुछ अनुष्ठान होते हैं, कुछ पूजा होती है, मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, इनमें आप नहीं जा सकते, उन चीज़ों में आप कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आप ऐसी घातक चीज़ों का भी उपयोग ना करें जिनसे आपके शरीर में नुकसान हो, क्योंकि ये जो गोलियां होती हैं ये एक ऐसी गोलियां होती हैं जो आपके खून के थक्के को जमा देती हैं। अगर वो कुछ समय बाद स्थिर हो जाती हैं तो ठीक है, वरना अगर खून का थक्का जिस भी नस में जम जाता है वो हिस्सा कार्य करना बंद कर देता है। इस वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी देना है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें उन्हीं तरीके से होने दें। अगर आपको परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप सेक लगा ले, गर्म पानी की बोतल से सेक लगा ले। आजकल मार्केट में गर्म प्लो उपलब्ध हैं, उनसे सेक कर लें आप। पेट में विक्स लगा लें, बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, उन्हें आजमा लें, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जो जिस समय पर होना है उसे उसी समय पर होने दें। क्योंकि आज के टाइम में हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपनी सुविधाओं के अनुसार हर एक चीज़ में बदलाव करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। ये वीडियो विशेष तौर पर इसलिए नहीं है कि इस पर व्यूज आए या फिर ये वायरल हो जाए, ये सिर्फ एक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। बस आपसे एक ही उम्मीद करती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि ऐसी हानिकारक दवाओं का सेवन करना क्या उचित होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।